बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम सेकंड ईयर का नज़म नंबर 3 जो है खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके शायर हैं अकबर आला आबादी। और यहाँ पर इस नज़म का मैं मरकज़ी ख़्याल आपके सामने पेश करता हूँ। बहार के मौसम में चमन की हर शय ना सिर्फ खुशी और मस्ती के आलम में झूम रही है, बल्कि अल्लाह से दुआ है कि इसके चमन को उसी तरह सरसब्ज़ व शादाब रखे। यह तो नज़म का मरकज़ी ख्याल मैंने पेश किया, और अब मैं यहाँ पर आपके सामने 2 शेर मेरे पास हैं जिसकी तशरीह आपके सामने रखनी है। हवाए शौक़ में शाखें झुकी खालिक के सजदे को, हुई तस्बीह में मसरूफ़ हर पत्ती ज़ुबान होकर, ज़ुबान बरगे गुल ने की दुआ रंगी इबारत में, खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर। तो इसकी तशरीह जो है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि नज़म का जो शायर है अकबर आला आबादी, वो कहता है कि दरख्तों की शाखें हैं, पत्तियाँ हैं, जिनको अपने अपने अंदाज़ में अल्लाह ताला ने इबादत के लिए दिखाया है, पैदा किया है। उससे पहले हम जो है शेरों की इबादत के 2 मरहले वज़ू और अज़ान मुकम्मल कर चुके हैं, जो इससे पहले था। उसके बाद तीसरे और अगला मरहला जो है अल्लाह ताला के हुज़ूर सरबसजूद होने का था। इबादत में सजदा आजज़ी है, इनकसारी है। सजदे में गिरकर इंसान अपनी ज़ात की बेबसी और आजज़ी, जबकि अल्लाह ताला की अज़मत व जलाल का इकरार करता है। अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदे में गिरकर अगरचे इंसान अपनी हस्ती को मिटाकर सिर्फ़ अल्लाह ताला की हस्ती का इकरार करता है, लेकिन यही एक सजदा उसे कई दूसरे लोगों के आगे झुकने से नजात भी देता है। तो अल्लाह ताला के लिए जो इस सजदा है उसके बारे में शायर कहता है, वो एक सजदा जिसे गिरा समझता है तो 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। क्योंकि जो अल्लाह ताला के सामने झुकता है तो वो किसी दूसरे के सामने नहीं झुक सकता। इसलिए बाग में सुबह के वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और दरख्तों की टहनियाँ मस्ती के आलम झूमती हुई यूं कभी ऊपर और कभी नीचे होती थी। लगता है जैसे वो जज़ब के आलम में अपने तख्लीक करने वाले हुज़ूर के सजदे कर रही हों और यूं अपनी आजज़ी और इनकसारी का इजहार कर रही हों। इसी तरह दरख्तों और पौधों की पत्तियों की शक्ल चूँकि ज़ुबान से मुशाबे होती है, इसलिए यूँ लग रहा था ये पत्तियाँ ज़ुबान हाल से अल्लाह ताला की हम्द व तौसीफ़ का वजीफ़ा कर रही हों और अपने अंदाज में अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हों। मीर अनीस ने एक जगह बाग में मुख्तलिफ़ चीज़ों को यूँ इबादत में मसरूफ़ दिखाया तो कहता है, वो कमरियों का चारों तरफ सरू के हुजूम, कूकू का शोर नाला हक सरू की धूम, सुबहाना रब्बाना की सदाती अलल उमूम, जारी थे वो जवान की इबादत के थे रसूम, कुछ गुल फ़कत न करते थे रब अल्लाह की मदा, हर खार को भी नोके ज़बां थी खुदा की मदा। हर खार, हर कांटे को, हर पत्ती को, हर शाख को भी अल्लाह तबारक व तआला की हम तो सना बयान करने की तौफीक थी जो कर रही थी। ये मैंने तकरीबन पहले शेर की तशरीह बयान की है, और दूसरे शेर की तशरीह जो है ज़ुबान बरग गुल ने की दुआ रंगी इबारत में, खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर, उसमें थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूँ कि फूलों की जो पत्तियों की दुआ के बारे में शायर कहता है कि फूल की पत्तियां अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं, बल्कि इस चमन के सरसब्ज़ व शादाब और हरा भरा रहने की दुआएं मांग रही हैं। जब चमन हरा भरा होगा तो ज़ाहिरी बात है वो पत्तियां भी हरी भरी होंगी, जिससे फूलों का वजूद कायम है। अगर खुदा न खास्ता ख़ज़ां चमन का रुख कर ले, आंधियाँ या तूफ़ान चमन का रास्ता देख लें, तो जाहिर है कि इन हालात में फूल का बाकी रह जाना किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। चुनांचे फूल की पत्तियों को अपनी बका के लिए चमन की अहमियत का एहसास है, इसलिए वो सुबह के वक्त अल्लाह ताला के हुज़ूर अपने लिए नहीं बल्कि अपने चमन के लिए दुआ गो हैं।
अल्लाह ताला ने उनके चमन पर मेहरबानी फरमाए, उसे सरसब्ज़ व शादाब रखे, क्योंकि बाग के दम कदम से ही फूल की ज़िंदगी वाबस्ता है। फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे मैंने पाले हैं। अगर शायर ने चमन के पर्दे में अपने वतन की बात की तो उस सूरत में शेर का मफ़हूम ये होगा कि वतन का एक एक ज़र्रा अपने वतन की सालमियत और बका के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता है, क्योंकि वतन के वजूद और उसकी सालमियत ही से हर शख्स का मफाद वाबस्ता है। अगर वतन कायम व दायम रहे तो उसमें रहने वाले अफराद भी कायम दायम हैं। अगर खुदा न खास्ता वतन को कुछ नुकसान पहुंचता है तो अफराद का अपने वजूद को बरकरार रखना भी मुश्किल हो जाता है। तो बकौल इकबाल कहता है, फ़र्द कायम रब मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो इस तरह ये थोड़ी सी तशरीह जो मैंने आपके सामने डिस्कस की, और ये जो नज़म थी, खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर।